हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। ये जो वीडियो है वो एसएसटीटी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो न्यू बिगनिंग करने वाले हैं हिंदी टीचर प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओएसएसटीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है, पास होने के लिए आपको कितना मार्क चाहिए, और ओएसएसटीटी हिंदी के लिए जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स से प्रश्न आएंगे, ये सब बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि ओएसएसटीटी, ये जो एग्ज़ाम है ये आपका गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर बनने का सफ़र जो है उसमें पहली सीढ़ी का काम करता है। इसको पास करोगे तो ही आप आगे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर हो गए। इसमें से पेपर 1 जो है सब्जेक्ट टीचर के लिए है और पेपर 2 जो है वो पीटी टीचर के लिए है। तो हमें क्या देना है, पेपर 1 देना है। ये जो वीडियो है शुरुआत से मैं पहले ही बता रही हूँ, ये वीडियो जो ऑलरेडी ओएसएसटीटी दे चुके हैं उनके लिए नहीं है। जो इस बार ओएसएसटीटी देंगे, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है, ठीक है। ओएसएसटीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम पेपर 1 को देने वाले हैं। हिंदी टीचर के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ, हिंदी टीचर का सिलेबस बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है हम लोगों का उसमें 4 सेक्शन रहता है। पहले सेक्शन में उड़िया से प्रश्न आता है 20 मार्क का। सेकेंड सेक्शन में है इंग्लिश से 20 मार्क, और ये दोनों कंपलसरी होते हैं, चाहे आप किसी भी टीचर हिंदी टीचर के लिए ओएसएसटीटी हिंदी दो या ओएसएसटीटी आर्ट्स या साइंस किसी में भी हो, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो होता है वो कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन 3 ये सब्जेक्ट कंटेंट से है। अगर आप ओएसएसटीटी हिंदी दे रहे हो तो आप हिंदी के 60 क्वेश्चन का उत्तर करोगे, अगर साइंस में है तो साइंस का क्वेश्चन करोगे, और सीडीपी सेक्शन जो है वो 50 मार्क का होता है, ठीक है। ये भी कंपलसरी है, सभी को करना है, आर्ट्स साइंस हिंदी संस्कृत सभी को करना है। तो सिर्फ डिफरेंस रहता है ये सब्जेक्ट कंटेंट का 60 मार्क, बाकी सब आपका हर सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। तो ओडिया 20, इंग्लिश 20, सब्जेक्ट यानी हिंदी से 60 मार्क्स और सीडीपी से 50 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है? पास होने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 45% यानी कि 68 मार्क्स, अगर 68 मार्क्स लाते हो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। जनरल के अलावा अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, एससीबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हो तो 35% यानी कि 53 मार्क्स से आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए जनरल वालों को 68 मार्क्स चाहिए और एसटी, एससी, ओबीसी इन सबको 53 मार्क्स चाहिए। और एक बात का ध्यान देना, अगर आप ओएसएसटीटी सर्टिफिकेट में जनरल अप्लाई करते हो तो जब हाई स्कूल टीचर का जो पोस्ट निकलेगा उस समय जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें भी जनरल ही भरोगे, ठीक। जो ओएसएसटीटी सर्टिफिकेट में जो आपका कैटेगरी होगा उसी कैटेगरी में आप जो आपका टीचर जो पोस्ट निकलता है उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी सेम डालना। अब देखते हैं हिंदी सिलेबस। हिंदी की जो 60 मार्क आएंगे इसमें से 4 यूनिट होते हैं, ठीक है। उन 60 मार्क्स को 4 यूनिट में बांटा गया है। तो यूनिट 1 में है गद्य विभाग, इसमें आपका नाटक, उपन्यास ये सब होते हैं और ये आता है 20 मार्क का। यूनिट 2 में होता है पद्य विभाग। पद्य विभाग 10 मार्क का आता है, इसमें दोहे होते हैं, कबीरदास के, सूरदास के, इन सब के दोहे होते हैं, कविताएं होती हैं, ठीक है। तीसरा है भाषा अध्ययन या फिर हम इसको व्याकरण कह सकते हैं, इसमें आता है 20 मार्क व्याकरण से, इसमें लिंग, वचन, कारक, क्रिया ये सब होते हैं। चौथा विभाग जो होता है वो होता है भाषा प्रयोग का, इसमें गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि ये सब होता है 10 मार्क का। तो ये जो 60 मार्क्स का
जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ, गद्य से 20, पद्य से 10, व्याकरण से 20 और भाषा प्रयोग से 10 मार्क। इन 60 मार्क्स में जो जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, चलिए देखते हैं उन सबको एक बार डिटेल्स में। इसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स का। पहला है गद्य विभाग, हिंदी गद्य साहित्य में आएगा निबंध, इसमें 4 निबंध हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक और रेखाचित्र। पद्य विभाग में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर जी, बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सब के कविताएं, दोहे, ये सब आएंगे। अगला है व्याकरण से इसमें ना वर्णमाला से लेकर कहावत, मुहावरे सभी से, ठीक है। यहाँ पे 20 मार्क का प्रश्न है और यहाँ पे 10 टॉपिक हैं इसमें, तो हर एक टॉपिक से 2-2 प्रश्न आते हैं। व्याकरण जो वर्णमाला है या संधि है, समास है, क्रिया है, काल है, लिंग, वचन, कारक, सभी व्याकरण के जो टॉपिक हैं इनमें से 2-2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। चौथा है भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग में है गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि और व्याकरण पाठ विधि। उसके अलावा है अनुवाद, जो कि 2 तरह के होते हैं, या हिंदी से उड़िया करेंगे या उड़िया से हिंदी करेंगे। और लास्ट में अपठित पद्यांश और गद्यांश, पद्य आएगा या गद्य आएगा। तो यहाँ पे इन सारे टॉपिक से 60 प्रश्न आएंगे। मैं समझ रही हूँ कि आप सभी के पास ये PDF है, क्योंकि ये आसानी से सभी जगह पे अवेलेबल है। तो ये PDF के अनुसार आपको पढ़ना है। मैं भी इसके अनुसार आने वाले टाइम में क्लास कराऊंगी, और ये आप अभी से डिटेल्स में पढ़िए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि यही सिलेबस आपके RST, LTR, CBT एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी सेम सिलेबस है। इसमें थोड़ा इजी आता है OSS TT में, और उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, तो लेकिन सिलेबस सेम है। तो आप कोशिश करिए इसको डिटेल्स में पढ़ने की, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सारी कविताएं, ठीक है। चलो एक एक करके मैं सबको पहले बता देती हूँ कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप सभी, मैं समझ रही हूँ आप सभी पहली बार इसको पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो बाल, ये जो बनाम, लड़, कर्जन है, क्रोध है, अशोक के फूल है, भोलाराम का जीव है, ये सब निबंध है। तो ये निबंध आपको आसानी से इंटरनेट से मिल जाएगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐसे ही आपको पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इसका MCQ वीडियो चाहते हैं, या कई टॉपिक्स तो मैं समझा भी दी हूँ, तो अगर उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे RST, LTR इन सब का एक प्ले लिस्ट है मेरे YouTube चैनल में, उसको देख सकते हैं। वही OSS TT में भी आएगा, ठीक है। उपन्यास में है कर्मभूमि, चित्रलेखा, आपका बंटी। तो ये तो किताबें हैं, इसको आप चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं तो ये भी इंटरनेट से मिल जाता है। बाकी कहानी, ये जो है कहानी, नाटक, रेखाचित्र, ये सभी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। MCQ वीडियो मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं, और एक एक करके मैं सबको आने वाले टाइम में पढ़ाने भी वाली हूँ, ठीक है। मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं चलाती हूँ। मेरे भी जितने भी वीडियो हैं वो फ्री रहते हैं, यूट्यूब में ही अपलोडेड होते हैं। पिछली बार मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाकर जो PDF है वो शेयर किया था, बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको डिलीट करना पड़ गया था। तो मैं आने वाले टाइम जब आएगा, SSB आ सकता है, या LTR आएगा फिर से, या RST आएगा, तो उस समय मैं फिर से ग्रुप बनाऊंगी और फिर से सारे डिटेल्स एक एक करके समझाऊंगी। कोई भी फीस की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वीडियो देख सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए सब चीज़ नया है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। अगर हिंदी व्याकरण की बात करें, तो आप अगर शुरू कर रहे हैं, पहली बार आप इसको प्रिपरेशन के तौर पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप शुरू करिए क्लास 8, 9 और 10 की किताब से। उसके बाद आप थोड़ा हार्ड लेवल पे जाइए, उसको डिटेल्स में समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हाई स्कूल के बुक्स होते हैं वो
शुरुआती लेवल के लिए बहुत ही सही होते हैं और कई बार एग्ज़ाम में उसी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उसको पहले पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए और एक्सप्लोर कीजिए और जो उदाहरण हैं वो देखिए, ठीक है? गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि और अनुवाद, ये सब जो है आपका विधियाँ हैं, नियम होते हैं इनके। आने वाले समय में मैं इसको पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो ये था आपका एक छोटा-सा वीडियो ओएसएस टीटी सिलेबस को लेकर, हिंदी सिलेबस को लेकर। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर किसी को फिर भी डाउट है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ।